मौन रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और कमजोरी भी। बस आपको यह पता होना चाहिए कि कब आपको मौन रहना है और कब नहीं। समय और जरूरत बदलते ही सबके चेहरे बेनकाब हो जाते हैं। पता नहीं, या तो हम में कुछ कमी आ जाती है या वो अभिनय अच्छा कर लेते हैं। दर्द का एहसास तब होता है जब खुद को ठोकर लगती है, वरना दूसरों का तो सिर्फ लहू ही नजर आता है, दर्द नहीं। लोग कहते हैं जिंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन वही लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने चले जाते हैं। कल रात जिंदगी मेरे सपने में आई थी और कहा कब तक चलेगा किसी और के पीछे, अब खुद के पीछे चलना भी सीख ले। आजकल सब यही कहते रहते हैं वक्त नहीं मिलता। मुझे ये समझ में नहीं आता कि बिजी आदमी हो गया है या वक्त। जिंदगी को मीठा बनाने के लिए अक्सर सही वक्त पर कड़वे घूंट पीने बहुत जरूरी होते हैं। बाद में बस यादें आती हैं, वक्त नहीं। इसीलिए जी लो हर एक लम्हा गुजर जाने से पहले। कुछ इस तरह से मैंने अपनी जिंदगी आसान बना ली, किसी को माफ कर दिया और किसी से माफी मांग ली। जहां उम्मीद नहीं होती वहां तकलीफ की भी कोई गुंजाइश नहीं होती। हर कोई परेशान है मेरे ज्यादा बोलने से और मैं परेशान हूं अपने अंदर की खामोशी से। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा, आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप स्वयं ही सही बन जाओ। क्या पता आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। एक अच्छा व्यक्ति हमेशा अपने शब्दों और कर्मों से ही जाना जाता है, अन्यथा अच्छी बातें तो पोस्टरों पर भी लिखी होती है। मुसीबत में अगर मदद मांगो तो सोच कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है और एहसान जिंदगी भर का। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए और समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इतनी ठोकरें देने के लिए शुक्रिया है जिंदगी। चलने का ना सही, संभलने का तो हुनर आ गया। अपनी जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज जरूर बदल जाता है। खुद को इतना कमजोर मत बनाओ कि तुमको किसी के एहसान की जरूरत पड़े। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल चुके हैं। सुनना सीख लिया तो सहना भी सीख जाओगे, सहना सीख लिया तो जीना भी सीख जाओगे। सुख दुख दोनों अतिथि की तरह हैं, जो बारी बारी से हमारे जीवन में आते रहते हैं। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो तुम जीत जाओगे या फिर हार भी गए तो कुछ सीख जाओगे। दो बातों की गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी। जैसे जैसे उम्र गुजरती है, एहसास होने लगता है कि माँ बाप हर चीज के बारे में सही कहते थे। भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। चेहरे अक्सर झूठ भी बोला करते हैं। रिश्तों की हकीकत वक्त पर ही पता चलती है। कुछ मजबूत रिश्ते बड़ी खामोशी से बिखर जाते हैं। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। केवल उन्हीं का जीवन जीवन है जो दूसरों के लिए जीते हैं। अन्य सब तो जीवित होने से अधिक मृत है। हम जो बोते हैं वो ही काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। जब भी रास्ते में मुसीबतें आए तो घबराना मत, बस नदी की तरह अपने रास्ते से सब कुछ हटाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाना। अभी तक मिली असफलताओं से निराश ना हो, दुगने उत्साह से लगे रहो। आपको सफल होने से
कोई नहीं रोक सकता। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो दोस्तों, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। अपने सपनों को पाने के लिए आप में एक जिद होनी चाहिए। केवल फॉर्मेलिटी करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप पर पूरी दुनिया वाले हंसते हैं तो चिंता मत कीजिए। जिस दिन आप सफल हो गए, या तो वो लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे या फिर कभी शक्लें नहीं दिखाएंगे। आप खुद में दृढ़ विश्वास रखें, अच्छा महसूस करें और कड़ी मेहनत करते रहें। यही रहस्य है किस्मत के दरवाजे को खोलने का। बड़ा सोचो, बड़े सपने देखो, लेकिन शुरुआत हमेशा छोटे से ही करनी होती है। ये शिकायतें मत किया करो कि तुम्हारे पास फलाना नहीं है, ढिमका नहीं है। अपने मौजूदा संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल करके बेहतरीन आउटपुट दो। अगर वाकई में तुमको कामयाब होना है तो अपने बीते कल में जीना छोड़ दो। आपकी जिंदगी एक फिल्म की तरह है। अपनी जिंदगी के लिए एक शानदार कहानी लिखो और इसे फ्लॉप मत होने दो। आपको नदी की तरह बढ़ते रहना होगा। रुक गए तो सड़ जाओगे। अपनी तुलना किसी से मत करो। आप अपने आप में नायाब हो, बेशकीमती हो। अपनी जिंदगी की सारी हदें आपने खुद बनाई हैं। इन हदों को तोड़ने के बाद आप कामयाब हो जाओगे। सब्र इंसान के पास एक ऐसी चीज है जिसके जरिए वो कुछ भी हासिल कर सकता है। एक दिन आपका सारा जीवन आपकी आंखों के सामने से होकर गुजरेगा। सुनिश्चित करिए कि आप ये देखने लायक हो। ये आपकी सोच ही है जो आपको राजा भी बना सकती है और रंक भी बना सकती है। इसीलिए अपनी सोच बदलो। जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। गलती होने के डर से कुछ भी ना करना सबसे बड़ी गलती है। खुद को इतना काबिल बना लो कि कामयाबी आपके पास आने के लिए मजबूर हो जाए। ज्यादा सोचने से बचिए, क्योंकि ये आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देगा। अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाइए, क्योंकि पूरी जिंदगी आपको इसी के साथ रहना है। खुद को शांत कर लीजिए, आप में गजब की शक्ति आ जाएगी। आप जो कुछ भी बनना चाहते हो वो बनने के लिए कभी भी देर नहीं होती है। आप में अपनी खुद की दुनिया बनाने का सामर्थ्य है। आप असंभव को भी संभव बना सकते हो। लगता है आज जिंदगी कुछ खफा है। चलिए छोड़िए, कौन सा पहली दफा है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं है उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान हैं। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। विषयों के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उन्हें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न ही कहीं और। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी
लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। तुम बस अपना कर्म करते रहो। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूं।